भीमापुर नाम का एक गांव था जहां एक सन की साइंटिस्ट रहता था। उसे एलियंस, जॉम्बीज और दूसरी दुनिया के जीवों से जुड़े अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा शौक था। वो अपने इस शौक के आगे किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसे काम से भी निकाल दिया गया था। नौकरी से निकाले जाने के बाद वो वापस अपने गांव आ गया, लेकिन अभी भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। वाह, बस कुछ दिन और फिर मैं ये पता लगा लूंगा कि इंसान आखिर ज़ॉम्बीज बनते कैसे हैं। और एक बार मैंने ये पता लगा लिया तो ये सारा देश मेरी मुट्ठी में होगा। तभी वहाँ पास से एक चुड़ैल गुजर रही थी। उसने साइंटिस्ट को जोर जोर से हंसते हुए देखा तो वो वहीं रुक गई और उसके घर के अंदर झांकने लगी। अरे, ये तो वही पागल साइंटिस्ट है जिसके बारे में सारा गांव जानता है, लेकिन ये इतना खुश किस लिए है? लगता है कि कोई नया पागलपन कर रहा है। अब इस गांव पर बस मेरा ही राज होगा। अरे, ये क्या बोल रहा है? ये ऐसा क्या करने वाला है कि गांव पे इसका राज होगा? लगता है कि इस पर नजर रखनी पड़ेगी। इतना कहकर चुड़ैल उस वक्त तो वहां से चली जाती है, लेकिन अब वो साइंटिस्ट पे पूरी नजर रख रही थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चुड़ैल फिर से वहीं से गुजरती है। उसे फिर से साइंटिस्ट की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये पागल आज फिर इतना हंस रहा है। जरा चल के देखूं तो कि आखिर माजरा क्या है। चुड़ैल जब इस बार खिड़की से झांक कर देखती है तो दंग रह जाती है। अंदर एक ज़ॉम्बी था जो कि एक चेन से बंधा हुआ था। आखिरकार मैं कामयाब हो ही गया। मैंने अपना सपना पूरा कर दिया। लोग मुझे पागल समझते थे, लेकिन मैंने इंसानों को ज़ॉम्बी बनाने वाला इंजेक्शन बना ही लिया। अरे, ये ज़ॉम्बी तो भानु है। ये साइंटिस्ट के चक्कर में कैसे पड़ गया? ये साइंटिस्ट तो वाकई में बहुत पागल मालूम होता है। इसने अपने ही घर में काम करने वाले नौकर को ज़ॉम्बी बना दिया, तो अब ये बाकी गांव वालों का क्या हाल करेगा? मेरे प्यारे नौकर, कल मैं तुझे गांव में छोड़ दूंगा। फिर तो इस गांव के सभी लोगों को काट काट कर ज़ॉम्बी बना देना। फिर देश विदेश तक मेरे चर्चे हो जाएंगे कि कैसे मैंने एक पूरे गांव में ज़ॉम्बियों की फौज खड़ी कर दी है। साइंटिस्ट खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी ज़ॉम्बी ने अपनी चेन खोल ली और वो साइंटिस्ट को काटने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी साइंटिस्ट ने उस पर एक स्प्रे छिड़क दिया और ज़ॉम्बी बेहोश होकर वहीं गिर गया। अरे अरे मेरे प्यारे ज़ॉम्बी, लगता है कि तू हमला करने के लिए काफी बेचैन है। कल तक का इंतजार कर, कल तुझे हमला करने के लिए कई लोग मिलेंगे। इतना कहकर साइंटिस्ट ज़ॉम्बी को वहीं पर वापस बांधकर सोने चला गया। वहीं चुड़ैल ये सब देखकर काफी हैरान थी। अरे नहीं, इस पागल साइंटिस्ट ने तो सचमुच में ज़ॉम्बी बना लिया है। अब अगर इसने पूरे गांव को ज़ॉम्बी बना दिया तो फिर मेरा क्या होगा? मैं किसे मारूंगी? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। मुझे जल्दी से चलकर गांव वालों से ये सब बताना होगा और उन्हें आगाह करना होगा। चुड़ैल जल्दी जल्दी गांव वालों के पास जाती है, लेकिन इतनी रात को उसे आता देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। अरे अरे, भागना बंद करो। अरे रुक जाओ, मैं तुम्हें खाने नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। चुड़ैल की बात सुनकर सभी गांव वाले रुक जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी आगे आया और बोला, बात? भला तुम्हें हम लोगों से क्या बात करनी है? कहीं ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? अरे नहीं नहीं, तुम लोगों को पकड़ने के लिए मुझे कोई चाल चलने की जरूरत नहीं है। वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आज मैं सच में यहाँ तुम्हें कुछ जरूरी बात बताने आई हूँ। अरे, वो जो पागल साइंटिस्ट है ना, उसने इंसानों को ज़ॉम्बी बनाने वाला कोई इंजेक्शन बना लिया है और उसने अपने नौकर को भी ज़ॉम्बी बना दिया है। मैंने अपने कानों से उसे कहते हुए सुना कि वो कल सुबह गांव पे हमला करेगा और सबको ज़ॉम्बी बना देगा, ज़ॉम्बी। इसीलिए मैं तुम लोगों को सावधान करने आई हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर सभी गांव वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं और चुड़ैल ये सब देखकर परेशान हो जाती है। वो चिड़चिड़ाते हुए कहती है, अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं यहाँ तुम्हें इतनी जरूरी बात बता रही हूँ और तुम लोग ठहाके लगाकर हंस रहे हो। अरे तो और क्या करें,
जिस पागल साइंटिस्ट पे गांव का बच्चा भी यकीन नहीं करता है, तुम्हें उस पर भरोसा है? अरे वो तो कई सालों से एलियन और ज़ॉम्बी। अरे मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से उसके घर में ज़ॉम्बी को देखा है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो चलो मेरे साथ और खुद ही देख लो। मुझे तो लगता है कि ये इसकी कोई चाल है, ये हमें अकेले में ले जाकर मारना चाहती है। कोई भी इसकी बातों पर भरोसा मत करना। वाकई में तुम लोग सच में बहुत बेवकूफ हो। ठीक है, मुझे भी क्या लेना देना तुम लोगों से। जाओ, जो करना है करो, पर कल जब वो ज़ॉम्बी तुम लोगों पे हमला करेगा ना, तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर मत आना मेरे पास रोते हुए। चुड़ैल गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन वही होता है जो कि चुड़ैल ने कहा था। साइंटिस्ट अपने ज़ॉम्बी को गांव में छोड़ देता है और उसे देखकर पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। वो ज़ॉम्बी जिस भी आदमी या औरत को काट रहा था, वो भी ज़ॉम्बी में बदल जा रहा था। अरे ये सब क्या हो रहा है? इसका मतलब कि वो चुड़ैल सही कह रही थी। उस पागल साइंटिस्ट ने सच में अपने नौकर को ज़ॉम्बी बना दिया और हम सबको भी बनाना चाहता है। अब क्या करें? ऐसे तो पूरा गांव ज़ॉम्बी बन जाएगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, इस सबको रोकना ही होगा। चलो उसी चुड़ैल के पास चलते हैं, उसने हमें ज़ॉम्बी के बारे में सावधान किया था। हो सकता है कि उसे ये भी पता हो कि इस सबको कैसे रोका जा सकता है। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। चलो किसी तरह यहाँ से बचकर भागते हैं और चुड़ैल के पास चलते हैं। हर तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए थे और लोगों को काट रहे थे। दोनों आदमी किसी तरह बचते बचाते हुए चुड़ैल के पास जा पहुंचे। आ गए। तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है और तुम्हें मेरी मदद तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अब क्या हुआ? हाँ, हम लोगों से गलती हो गई, हमें माफ कर दो। तुम तो सब कुछ जानती हो, पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है, हमारी मदद करो। देखो अगर ये गांव बर्बाद हो गया तो तुम क्या करोगी? ये तुम्हारा भी तो घर है, और क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में ज़ॉम्बी भर जाए? ये बात सुनकर चुड़ैल कुछ सोच में पड़ जाती है। ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन याद रखना आइंदा कभी मेरा अपमान मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, हमें माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अब चलो चलकर हमारी मदद करो, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। तो फिर तुम्हारा सम्मान कौन करेगा? तो चलो, हमें साइंटिस्ट के घर चलना पड़ेगा। क्या? मगर क्यों? कल जब मैंने उसके घर में झांक कर देखा था तो उसके नौकर ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया था। फिर उसे रोकने के लिए साइंटिस्ट ने उस पर कोई स्प्रे डाला था। स्प्रे पड़ते ही वो बेहोश हो गया था। तो हम चलकर वो स्प्रे ले आते हैं, फिर हम उसे सभी ज़ॉम्बीज के ऊपर छिड़क देंगे। इससे सभी ज़ॉम्बीज बेहोश हो जाएंगे। फिर आगे क्या? बेहोश करके हम क्या करेंगे? हमें तो सबको ठीक करना है ना। सब यहीं खड़े खड़े हो जाएगा क्या? चलो पहले इतना काम तो करो, फिर देखते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। फिर दोनों आदमी चुड़ैल के साथ साथ चलने लगते हैं। थोड़ी देर में तीनों साइंटिस्ट के घर पहुंच जाते हैं। वो आराम से सोफे पे बैठकर टीवी देख रहा था। बस कुछ वक्त और, फिर इस पूरी टीवी पे बस मैं छाया होऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खबर तो तेरी ही होगी, लेकिन खबर ये भी तो हो सकती है कि कैसे एक चुड़ैल ने एक पागल साइंटिस्ट को पटक पटक के मारा। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पर? क्या चाहिए तुम्हें? हम चाहते कि तुमने सारे गांव में जो ये हड़कंप मचा रखा है वो शांत हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। हाँ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे ये सब कुछ नहीं पता। चलो जाओ यहाँ से। लगता है कि तू सीधे तरीके से नहीं मानेगा। तुझे समझाने के लिए मुझे अपना तरीका आजमाना पड़ेगा। इतना कह के चुड़ैल साइंटिस्ट को हवा में उल्टा लटका देती है। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो बेवकूफों? जाओ, जाकर इसके कमरे में वो स्प्रे ढूंढो, यहीं कहीं रखा होगा इसने। दोनों आदमी जल्दी जल्दी से कमरे में स्प्रे ढूंढने में लग जाते हैं और उन्हें एक स्प्रे मिल भी जाता है। मेरी जेब में एक दूसरा इंजेक्शन रखा हुआ है। जब तुम स्प्रे से सारे ज़ॉम्बीज को बेहोश कर देना, तब सिर्फ एक ज़ॉम्बी को बेहोश मत करना और उसे पकड़कर ये इंजेक्शन लगा देना। बाकी ज़ॉम्बीज को बेहोश पाकर वो उन्हें काटने जाएगा, जिससे कि उसके शरीर में जो इंजेक्शन की दवा होगी वो बाकी ज़ॉम्बियों के शरीर में भी पहुंच जाएगी। फिर वो सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। चुड़ैल साइंटिस्ट को वहीं पर पटक देती है और दोनों आदमियों के साथ लोगों को ठीक करने के लिए निकल पड़ती है। साइंटिस्ट के कहे अनुसार वो लोग पहले ज़ॉम्बीज पे स्प्रे डालकर उन्हें बेहोश कर देते हैं और फिर एक ज़ॉम्बी को इंजेक्शन लगा देते हैं।
थोड़ी देर में सभी गांव वाले पहले जैसे हो जाते हैं। फिर गांव वाले उस साइंटिस्ट को मार मार के गांव से निकाल देते हैं और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।